कि लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं रहते। फर्रुखाबाद की मेरी माँ, लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते हैं कि जितना पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी रहते हैं। ये इतना आगे क्यों बढ़ गया, इसका नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, ये बर्बाद क्यों नहीं हो रहा है, इसका नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान हो जाए तो बेटर होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। लोग निरंतर और सतत प्रयास इस पर करते रहते हैं। मेरे भाई बहन, कहने का प्रयोजन यही है। मुझे याद है वो वाली लोग स्वयं बर्बाद होने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी का कुछ नुकसान हो, भले ही हमारा 50,000 लाख रुपए खर्चा हो जाए, इसका तो कुछ नुकसान होगा। वो वाली कथा याद है, नहीं याद है? कलयुग का एक बड़ा जबरदस्त भक्त था, उसने भगवान की बड़ी तपस्या की और तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बोले भैया क्या चाहिए? बोले महाराज हमें 3-4 वरदान एक साथ चाहिए। अरे इतना तो नहीं मिलेगा, एक वरदान मिलेगा। बोले एक नहीं प्रभु, मुझे तो 3 वरदान चाहिए। बोले इतना तो बिल्कुल हरगिज नहीं मिल सकता है। बोले नहीं मिलेगा, मुझे दीजिए, मैंने आपकी तपस्या की है। कलयुग के भक्त भी बड़े चालाक होते हैं। हाँ। बोले नहीं एक मिलेगा। बोले एक ही मिलेगा। बोले हाँ। बोले दो ब्रह्मा जी, हम एक वरदान आपसे यही मांग रहे हैं। कौन सा? कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लूं। बड़ा चतुर प्राणी था। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई, वो कैसा बंदा है। फिर उनको मालूम चला ये तो फर्रुखाबाद का रहने वाला नहीं, ये तो मैंने विनोद किया है। तो भैया ये कलयुग के भक्त लोग बड़े चतुर प्राणी होते हैं। एक ही झटके में इन्होंने वारा न्यारा कर दिया। 4-4 खोपड़ी हमारी चक्कर खा गई और ये खोपड़ी वाला कितना काम करे। बोले ठीक है, आपको जब मांगोगे तब 3 वरदान मिलेगा, लेकिन एक बात मैं भी कह रहा हूँ, नोट करते जाना। बोले क्या? बोले आपको मिलेगा तो सही, लेकिन क्या? लेकिन यही कि जितना तुझे देंगे उसका 2 गुना ज्यादा पड़ोसी को देंगे। 2 गुना ज्यादा पड़ोसी को देंगे भाई। अब उस वक्त तो उसका दिमाग काम नहीं किया, लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के मेरी मैया उसने आवाज लगाई, ब्रह्मा जी भैया, बोले मेरा एक मकान बन जाए। उसका एक मकान बन, लेकिन ध्यान देना भैया, पड़ोसी का डबल मकान बन गया। कुछ दिन बाद फिर आवाज लगाया, ब्रह्मा जी हाँ जी। बोले मेरी शादी हो जाए, सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए। शादी हो गई, सुंदर पत्नी मिली, लेकिन पड़ोसी की एक के साथ एक फ्री ऑफर चल। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो उसने फिर आवाज लगा दी, ब्रह्मा जी हाँ जी, एक बेटा हो जाए। नहीं भगवान की कृपा से बेटा हुआ, लेकिन पड़ोसी को का दिमाग घूम गया है। इतनी मेहनत हम की, इतनी तपस्या हम की और बेनिफिट हमसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, क्या करें। जब उसने गाड़ी मांगी 1 तो पड़ोसी को मिल गई 2। उसने बैंक बैलेंस मांगा इतना तो पड़ोसी का 4 गुना। बड़ा परेशान। अब उसने एक तरकीब निकाली। बड़े चालाक होते हैं, देखो लोग कैसे मरने मिटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, पर पड़ोसी बर्बाद होना चाहिए। भले ही उसके साथ हम भी बर्बाद हो जाए, लेकिन इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। ऐसी मानसिकता लोगों की। देखो क्या हो रहा है। आवाज लगाया, ब्रह्मा जी हाँ जी। बोले मेरी पत्नी मर जाए। ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो आप? पत्नी को मार रहे हो? बोले महाराज मैं इसलिए नहीं मार रहा, मैं पत्नी से कोई परेशान नहीं हूँ, परेशान तो पड़ोसी से हूँ। अगर मेरी एक मरेगी तो पड़ोसी की दोनों समाप्त हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी हाँ जी, मेरा बेटा भी। अरे राम राम, तू क्या कर रहा है यार, इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी। बोले नहीं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं पड़ोसी के सुख को नहीं देख पा रहा। मेरा बेटा भी मर जाए। मर गया पर पड़ोसी का दोनों। ब्रह्मा जी हाँ जी, मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए। कुआं समझते नहीं समझते, हाँ या ना? बोले कुआं क्यों बना रहे? बोले आप बनाओ फिर बता दो। उसके घर के सामने एक कुआं तो पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं। ब्रह्मा जी हाँ जी। बोले मेरी एक आंख भी अंधी हो जाए। बोले राम राम, ये आंख काय को फोड़ रहा भैया? हमारी तो नेक एक ही फूटेगी और पड़ोसी के दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। और घर के सामने डबल कुआं है,
और ना बेटा है ना बीवी है, घर से निकलेगो तो भगवान जाने कौन से कुआं में गिरेगा, और गिरेगा सो मरेगा। ऐसी मानसिकता लोगों की। ऊपर से तो बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, अगर आपका कुछ बिगड़ जाए ना तो घर में आकर के बड़ी सहानुभूति प्रकट करेंगे। बताइए आप कितनी पूजा पाठ करते थे, कितना भजन करते थे, लेकिन भगवान होने को कोई टाल सके। आप कभी परेशान मत होना, हम लोग आपके साथ ऐसा ऐसा ऐसी सांत्वना देकर जाएंगे। और जब घर से बाहर निकलेंगे तो आप देखना उनके जेब में कोई ऐसा वो साउंड डाल दो कि हमें सुनाई पड़े, फिर वो घर के बाहर जाकर के बोलेंगे बड़ा भाव खा रहे थे, समझ रहे नहीं समझ रहे। हाँ देखिए ये विचार करने वाली बात है भैया। ऐसी ऐसी शब्द ये लोग यूज करते हैं, जो घर से बाहर निकले ऐसे उटपटांग भाषा, अरे औकात हाथ में आ गई। और घर में आकर कितनी मेरे से बढ़कर आपका कोई क्लोज हो ही नहीं सकता। तो आप सदैव इनसे दूर रहें और इनसे सदैव दूरी बना करके रखें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान आपको और उत्तर वृद्धि की पर ले जाएं और आप भी प्रसन्न रहें। अरे आप आगे रहेंगे तो मैं कह तो सकता हूँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, अरे हम लोग बचपन में एक साथ खेले हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा मुझे। अब आपके आगे बढ़ने पर मुझे जलन हो तो फिर क्या? हाँ हमारे पास इतने साधन नहीं, हो सकता हो हमारे पुण्य में कुछ कमियां हो सकता है हमारे प्रारब्ध ऐसे ना हो, तो हम दूसरे के वृद्धि को देखकर जलनशील बने तो ये तो गलत बात है। और एक बात याद करो जीवन में, अगर जिस दिन हम बहुत अमीर बन जाते हैं, जब हमारे जीवन में सुख आ जाए फर्रुखाबाद वालों, तो समझ लेना आपका पुण्य आपको छोड़ करके जा रहा है। और जिस दिन से दुख आ जाए समझ लेना मेरा पाप मुझे छोड़ करके जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवर्षि नारद जी महाराज कह रहे हैं कि सुखे सती पुण्यम क्षीयते और दुखे सती पापम क्षीयते। ये याद बना रह जाए तो इतना कष्ट नहीं होगा। और वैसे भी हमें हर हाल में मस्त रहना चाहिए। मस्त राम मस्ती में आग लगी कहने का प्रयोजन है। हर परिस्थिति में हमें मस्त रहना चाहिए और ठाकुर की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि मेरे साथ तो मेरे भगवान।